तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिडनाइट सन का लीडर अपने साथियों को छुड़ा ले जाता है जूलियस से। केवल एक ही दुश्मन बचता है जूलियस के पास, और एक यूनो और चार्मी ने जो कैप्चर किया था वो। उन दुश्मनों को इंटेरोगेट करने पर कुछ नहीं मिलता। मैग्ना और लक को मैजिक नाइट के रैंक के बारे में पता लगता है। फिनरल आस्था को मिक्सर पर चलने को बोलता है। अब आगे फिनरल ने मिक्सर पर 3 लड़कियों को बुलाया है। मिक्सर मतलब लड़कों और लड़कियों का एक गैदरिंग। ये एक डिनर इंटेंडेड गैदरिंग है जिसमें लड़कों और लड़कियों को परिचित होने में मदद करता है, यानी इंट्रोडक्शन में। एक तरह से समझ लो सेटिंग बाजी। लड़की इंप्रेस करो और सेट करो। फिनरल ने आस्था को मिक्सर पर चलने के लिए इनवाइट कर दिया है, पर एक और लड़का चाहिए तभी तो मिक्सर हो पाएगा। 3 लड़के और 3 लड़कियां। फिनरल मैग्ना के पास जाता है। मैग्ना ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी। फिनरल को लगता है कि लड़कियों को डेलिंक्विट टाइप लड़के पसंद हैं, पर मैग्ना कुछ ज्यादा ही अपराधी चोर चरक्कों वाला लगता है। वो लड़कियों को डरा देगा, इसलिए वो उसको तो नहीं इनवाइट करने वाला। फिर वो घोष के पास जाता है जो अपनी बहन का स्टैचू बना रहा होता है। ये भाई साहब अपनी लिटिल सिस्टर से ही कुछ ज्यादा ऑब्सेस हैं, इसलिए ये भी नहीं। गॉर्डन क्या बोलता है सोचता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो ये भी नहीं। ग्रे को देखकर बोलता है, ग्रे भी नहीं। फिनरल चार्मी को ले जाने की सोचता है, पर वो भुक्कड़ पूरे पब का खाना खा लेगी, सब कुछ बिगाड़ देगी। वनेसा पी के मजे से सो रही है, तो ये भी नहीं। वो यामी को भी कंसीडर करता है, पर यामी को सजने धजने वाली लड़कियां पसंद नहीं आएगी। उसका मिक्सर में कुछ इस तरह से बिहेवियर होगा लाइक, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, तुमको सर्दी लग जाएगी, अपना बदन तो ढक लो पूरी तरह से। भाई ये फैशन है लड़कियों का। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, लक हाँ कर देता है चलने के लिए। फिनरल परफ्यूम वगैरह छिड़क लेता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था एंड फिनरल को पता ही नहीं होता है कि मिक्सर क्या होता है, और वो चलने के लिए हाँ बोल देते हैं। वो फिनरल के स्पेशल मैजिक से वहां से निकल जाते हैं। नोएल भी छुपके से उनके पीछे पीछे चली जाती है। गॉर्डन भाई साहब भी जाना चाहते हैं, पर इतने में पोर्टल भी बंद हो जाता है। नोएल उनका पीछा करती है। वो मन में सोचती है कि मेरे को चिंता हो रही है कि वो कहीं नीच लड़की से सेट ना हो जाए। ओह मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आस्था को लाइक वगैरह करती हूँ, उसको जिसके साथ घूमना है घूमे। वो कॉमन रिल्म में नीन नाम की सिटी के अंदर एक पब में जाते हैं। 3 लड़की और 3 लड़कों का मिक्सर, खाना पीना सब होता है। फिनरल ने सब इंतजाम कर रखा है। फिनरल कहता है चलो अब सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फ्लावर्स भी देता है लड़कियों को जो उनको बहुत पसंद आते हैं। उसको लगता है कि अब उसको एक गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। उसके बाद लक अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें वो अपनी हॉबी दुश्मनों से फाइट करना बताता है, एकदम खून खराबे वाली, मोर्टल कॉम्बैट। आस्था भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसमें वो अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। एंड देन उन लड़कियों का वही रिएक्शन होता है जो बाकी सब लोग का होता है जब वो सुनते हैं कि ये किड विजर्ड किंग बनेगा। कतई नहीं। वो लड़की सोचती है कि मुझे पता था कि ये लड़के मैजिक नाइट होंगे, पर ये नहीं सोचा था कि वो लोवेस्ट स्क्वाड के होंगे, सबसे नीचे टीम के। आस्था कॉमनर विलेज से है। मैं तो कभी भी ऐसे लड़के को डेट नहीं करने वाली जो मेरे से ज्यादा नाकाम आए, एंड वो मेरे से यंग, शॉर्ट और समाज में मेरे से नीचा हो तो कतई नहीं। फिर लड़कियां भी अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। एरिका ड्रेस मेकर शॉप में काम करती है और हेलेना एक बार्बर है। रेबेका रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर फिनरल बोलता है, ओह तुम्हारे पास तो अच्छी जॉब है, मैं तुम्हारे जॉब के बारे में और जानना चाहूंगा। तुम मेरे लिए ड्रेस सिल दोगी और तुम मेरे बाल काट दोगी, मैं एक न्यू हेयर कट रखना चाहता हूँ। और रेबेका, क्या मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में कभी कभी खाने आ सकता हूँ? लड़कियां कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिनरल को समझ नहीं आता कि वो किस टॉपिक पर बात करे। फिर वो बोलता है, तुम जानना चाहती हो मैजिक नाइट क्या काम करते हैं? लड़कियां बोलती हैं, हाँ बताओ। वो बोलता है, मैं स्पेशल मैजिक यूजर हूँ, मैं अपने डिफरेंट प्लेस पर जाने के लिए स्पेशल मैजिक यूज करता हूँ। मैं तुमको अपने रिसेंट जॉब के बारे में बता सकता हूँ कि मैं कहाँ स्पेशल मैजिक यूज किया था। लड़कियां बोलती हैं, हाँ बताओ। फिर फिनरल को याद आता है कि रिसेंटली वो तो यामी के लिए ही स्पेशल मैजिक यूज कर रहा था, उसको टॉयलेट भेजने के लिए, बाथरूम भेजने के लिए, बेडरूम के लिए, etc। इसलिए वो लक से कहता है, तुम बताओ ना, तुम हार्ड वर्क करते हो ना? लक बोलता है, मैंने रिसेंटली 10 डाकुओं को पकड़ा। मैं चाहता तो उनको आसानी से मार देता, पर मैंने उनकी सिर्फ 3 ही हड्डी तोड़ी मजे के लिए। फिर वो लक को चुप करवाकर आस्था से बोलता है, तुम बताओ, तुम रिसेंटली रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना?
लड़कियां बोलती है जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था उसकी बात कर रहे हो, वो काफी डरावना था यार। फिनरल बोलता है पर हमारा आस्था किसी से नहीं डरता। आस्था बोलता है हाँ सही कहा तुमने, हालांकि मैं अपने आप को दुश्मनों से नहीं बचा सका, उन्होंने मेरे शरीर में 3 छेद कर दिए थे। फिनरल बोलता है अबे यार मुझे पता ही था, इन दोनों को मिक्सर पर लाना सही नहीं था। फिनरल अपने आप से ही बोलता है अबे यार मुझे पता ही था, इन दोनों को मिक्सर पर लाना सही नहीं था। अपनी स्क्वाड के सारे मेंबर चोमू हैं यार। नोएल इन पे नजर रखने के लिए वेटर बन जाती है। वो मन में ही बोलती है मेरे को इन पे अब नजर रखने की जरूरत नहीं, इनका मिक्सर सही नहीं जा रहा। ऐसे नहीं है कि मेरे को आज तक की चिंता है कि वो किसी से सेट हो जाए, उसकी लाइफ जो करना है करे, खाली टाइम में जो करना है करे। ऐसा नहीं है कि मैं उसे लाइक वगैरह करती हूँ। एक आदमी नोएल से ड्रिंक मांगता है तो नोएल बोलती है अपने आप जाके खुद ले लो। उधर हा हा भी होता है, मेरा मतलब सेक्के अपने 2 दोस्तों के साथ एंड सामने 3 लड़कियां के साथ। ये भी मिक्सर गैदरिंग पर होते हैं। सिक्के एक से एक बात पेल रहा होता है, शो ऑफ कर रहा होता है। अभी जो रॉयल कैपिटल पर हमला हुआ था उसमें मैं वीआईपी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके लिए मेरे को प्रमोशन भी मिला एक्सेप्शनली। मेरे को अब इंटरमीडिएट मैजिक नाइट बना दिया गया और वो अपने मैजिक के बारे में बहुत कुछ बकवास करता है और अपने दोस्तों से कहता है उस टाइम तुम क्या कर रहे थे, नटखट चित्र वाली बुक पढ़ रहे थे क्या। वो फ्राइड चिकन पर बिना पूछे ही नींबू डालने लगता है। लड़कियां बोर हो रही होती हैं सिक्के से। वो वेटर से ड्रिंक मांग रहा होता है जोर से चिल्लाकर, और उधर नोएल खड़ी होती है वेटर के रूप में। वो सिक्के के ऊपर वाटर मैजिक यूज करके उसका मुंह चुप करा देती है। वो लड़की भी खुश होती है, सही किया। हेलेना अपना मैजिक दिखाती है कि वो कैसे बाल काटती है। लक बोलता है वाओ तुम इस मैजिक से बाल काटती हो, इसमें ज्यादा मैजिक नहीं है पर इसके लिए अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए, पता लगे बाल काटने की जगह गंजा ना कर दिया किसी को। लक उसको बोलता है मेरे को और दिखाओ। वो इंटरेस्टेड होता है। वो लड़की ब्लश करने लगती है। इसकी प्योर आइज और इसकी क्यूट स्माइल, कहीं मैं इन लड़कों से लाइक तो नहीं करने लग गई। वो लक को बोलती है तुम भी अपना मैजिक दिखाओ, तो लक बोलता है ठीक है पर इधर ज्यादा स्पेस नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिनरल बोलता है वेल डन लक। फिनरल भी एक लड़की से बोलता है इधर से सनराइज अच्छा खासा दिखता है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तुम बोलो तो मैं तुमको अपने स्पेशल मैजिक से ले चलूं। ओ तुम्हारा मग तो खाली हो गया, हे वेटर एक ग्लास ड्रिंक देना। वो लड़की सोचती है ये थोड़ा ज्यादा चमकदार है और इन तीनों लड़कों में बेस्ट है, नोबल भी लगता है और स्पेशल मैजिक भी है, इसको तो मैं कंसीडर कर सकती हूँ। अब ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ ये लड़की और आस्था बचते हैं। आस्था सोचता है बहुत ऑकवर्ड लग रहा है यार, ये लड़की उस साइड नीचे मुंह करके क्यों बैठी है, क्या मेरे फेस ने इसको गुस्सा दिला दिया है। जो भी हो अब मेरी बाजी है, मेरे को ट्राई करना होगा। फिर आस्था बोलता है हे तुम्हारा कोई फेवरेट फूड है, मेरा है पोटैटो। वो लड़की बोलती है तुमको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है बातचीत करने के लिए। मेरे को एरिका ने मिक्सर में आने को बोला, उसने बोला कि मेरे को अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना चाहिए जिससे उसकी सिबलिंग्स की भी हेल्प हो जाए, पर मैं तो इधर आना भी नहीं चाहती थी, मेरे को तो अपने सिबलिंग्स के लिए चिंता हो रही है, वो घर पर अकेले होंगे। आस्था पूछता है कितने सिबलिंग हैं तुम्हारे। वो बोलती है 3 यंगर ब्रदर एंड 2 यंगर सिस्टर्स। आस्था बोलता है नाइस, ये तो मेरा जैसा ही है, हम भी 5 सिबलिंग हैं, हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, वो सब परेशान करते हैं कभी कभी, पर हमने साथ मिलके खूब मजे किए हैं। हम एक ही बेड पर एक ही रूम में सोया करते थे, हम एक ही बेड पर एक ही रूम में सोया करते थे और अब मैं अकेला ही सोता हूँ। मेरे को खुद का एक रूम मिल गया है मैजिक नाइट बनने के बाद। अब मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, मेरे को बहुत याद आती है उनकी। रेबेका बोलते हैं हाँ यार वो सिर दर्द होते हैं पर हम उनको बहुत मिस करते हैं जब वो हमारे आसपास नहीं होते। आस्था बोलता है हाँ सही कहा, तुम उनके सामने ऐसा बिहेव करते जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर सेम टाइम हम उनको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। आस्था और उसकी अच्छी खासी बातचीत स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख नोएल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो एक प्लेट तोड़ देती है। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है मैंने तुम्हारे इतने कहने पर तुमको जॉब दी और तुम कभी कस्टमर को उड़ा दे रही हो अपने मैजिक से, तो कभी प्लेट तोड़ रही हो। नोएल उसको अपनी डरावनी शाही लुक दिखाकर चुप करा देती है। रेबेका बोलती है तुम सबसे बड़े तो नहीं होगे अपने सिबलिंग्स में। आस्था कहता है एक्चुअली मेरी एज का एक और लड़का है। तभी वहाँ पर दारू के नशे में धुत एक आदमी आता है। वो आस्था से बोलता है ओ मैजिक नाइट, तुम जैसे बच्चे मैजिक नाइट बन गए तो फिर तो मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। आस्था भी बोलता है मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि मैं एक मैजिक नाइट बन गया। वो आदमी बोलता है ओ तुम्हारे में बहुत जिगरा है, जैसी लड़की को फंसाने लगे। उसको याद आ जाता है कि ये लड़की तो वही है यार जो रेस्टोरेंट में अपने सिबलिंग को लटकाए
काम करती है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो बोलती है वो मेरे बच्चे नहीं, मेरे सिबलिंग्स हैं। वो बोलता है ओ, तो इसलिए तुम अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए एक मैजिक नाइट को फंसा रही हो। तुमको कोई लड़का ही चाहिए तो चलो मैं तुम्हारी खुजली मिटा दूं। वो आदमी रेबेका को छेड़ने लगता है। आस्था उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम इस लेडी के बारे में कुछ नहीं जानते, इससे दूर हट जाओ। वो बोलता है तो तुम कौन सा मैजिक यूज करोगे इसको बचाने के लिए? आस्था बोलता है मैं मैजिक नहीं कर सकता। वो हंसने लग जाता है, ये कोई मजाक था क्या? फिर आस्था उसको सबक सिखाता, उसको उठाकर फेंक देता। वो सिक्के की टेबल पर जाकर गिरता। वो गर्ल्स वहां से चली जाती, ये कहकर कि क्या टाइम वेस्ट था। रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है, ओ मेरी टेबल तोड़ दी। रेबेका आस्था का हाथ पकड़कर वहां से उसको भगा के ले जाती है। वो एक गली में जाके रुकते हैं। नोएल भी वेटर का काम छोड़कर उनके पीछे चली जाती है। वो लड़की उसको थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए, और आस्था सॉरी बोलता है उसके मिक्सर को बेकार करने के लिए। वो बोलती है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आस्था की ऐड छोटी है पर मस्त है, ऐसा वो लड़की सोचती है। फिर वो आस्था से पूछती है तुमको कोई लड़की पसंद है? वो बोलता है हाँ, मेरा एक लड़की पर दिल आ गया है, वो मेरे ही सेम। इतने में ही वो लड़की बोलने लग जाती है वो बहुत अमेजिंग होगी, तुमको मेरे रेस्टोरेंट में कभी आना चाहिए, बच्चों के साथ भी खेल लेना। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। नोएल उधर पीछे खड़े होके मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रही होती है। उसको लगता है कि आस्था को उसकी ही खुद की स्क्वाड में किसी लड़की पर दिल आ गया है, कहीं वो नोएल तो नहीं खुद, ऐसा वो सोच रही होती है। आस्था अपने से ही बोलता है जब मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा सिस्टर लिली मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वो लड़की भी आस्था पर अपनी नजर बनाए रखेगी, मतलब उसको आस्था पसंद है। फिर वो पूछता है मिक्सर का क्या काम था, उसका पॉइंट क्या था? फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की जा रही होती हैं ब्लैक बुल मेंबर की इंसल्ट करके, ये दोनों भाई रिजेक्टेड। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार कर लेना। पता है वीडियोस लेट आते हैं पर आएंगे जरूर। वेट करने के लिए थैंक यू। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।